बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए एक नई आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है बिस्किट की। और बिस्किट जो घर के आटे से, घर की चीज़ों से आप इजीली घर पे बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बिस्किट बनते हैं। इनको बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं। ईज़िली ये सेफ़ हो जाते हैं। तो इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप आटा लिया है, जो घर का आम आटा हम यूज़ करते हैं, वो आटा है। उसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी ली है, जिसे मैंने घर पर ही पीस लिया है। इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल होगा। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक डाला है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि 2 से 3 चुटकियाँ मैंने नमक डाला है। 1/4 मैंने इसमें टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, ताकि थोड़े से ये फ्लफ़ी से बने। और 2 चुटकियाँ मैंने इसमें ज़र्दा कलर डाला है, सिर्फ़ कलर देने के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक ना डालें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें घी लिया है। घी में बनाएँ या मक्खन में बनाएँ तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ऑयल में ना बनाएँ आप। तो घी को मैंने थोड़ा-सा मेल्ट कर लिया है और उसको थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगी। एक साथ नहीं सारा घी डालना। तकरीबन मेरा इसमें हाफ़ कप घी यूज़ हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके मिक्स कर रही हूँ और इसकी डो बना रही हूँ। हमने इसकी डो बहुत नरम और बहुत सख्त नहीं बनानी, बस इतनी ही रखनी है कि ये देखें, ये आपस में कैसे जुड़ रहा है सारा। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाथ में ऐसे पकड़ के ज़ोर से दबाया है, तो ये देखें कितने अच्छे इसकी शेप आ गई है। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है। आपके पास कोई भी स्टील की प्लेट या देचकी का बड़ा ढक्कन हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये केक वाला पड़ा हुआ था पैन, उसी में मैं इसको बेक करूँगी। आप बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं। इसको हमने ग्रीस करके रेडी कर लिया है। अब मैंने एक पेपर लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक के पेपर ले लें, ताकि इसको हमें बेलने में आसानी हो। ये आप देख सकते हैं, उस पे मैंने इसको रख कर इस तरह से डबल कर लिया है, ताकि ये बेलने में आसानी हो सके मुझे। ये देखें, इस तरह मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता बेलती जाऊँगी। बस इसको बहुत ज़्यादा पतला हमने रोटी की तरह नहीं करना है, थोड़ा-सा मोटा रखना है। कोई भी आप ढक्कन ले लें गोल, या ये देखें, जैसे मेरे पास छोटा-सा ग्लास है स्टील का, मैं वो ले रही हूँ। अगर आपके पास बिस्किट कटर्स हैं, आप उसके साथ भी बना सकते हैं। कोई भी शेप दे सकते हैं। चौरस में कटिंग करना चाहें, आप इज़िली उसके साथ भी इसको कटिंग कर सकते हैं। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये देखें, ये मैंने सारे इस तरह निशान लगा लिए हैं और इनको बड़े एहतियात के साथ अब उठाऊँगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट डो है इस वक़्त। ये आप देख सकते हैं, इसको बड़े एहतियात के साथ मैं बड़े चम्मच की मदद से इसको उठा रही हूँ, ताकि ये टूटे ना, इनकी शेप ख़राब ना हो। ये आप देख सकते हैं, इस तरह रेडी हो गए हैं। अब इस पे मैं छुरी की मदद से कोई डिज़ाइन बनाऊँगी। इस तरह पहले क्रॉस की शेप में दें, उसको बाद में दूसरी तरह क्रॉस कर दें। तो ये देखें, इसकी लुक कितनी प्यारी, इसकी शेप कितनी प्यारी आ गई ऊपर, डिज़ाइन आ गया ऊपर। आप जोन-सा भी चाहे चेक का डिज़ाइन बना सकते हैं, खाली लाइनिंग कर सकते हैं, सिंपल भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको जैसी भी चाहे शेप दे सकते हैं। अब मैंने इसको ग्रीस करने के लिए दूध लिया है, तकरीबन 2 चम्मच दूध है, उसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी डालकर उसको मिक्स कर लिया है और वो लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अंडा हो, आप अंडे के साथ ही इसको ग्रीस करें। अगर आपके पास अंडा है, तो उसकी आप ज़र्दी खाली लेंगे, उसमें 1 चम्मच दूध डालकर उसको मिक्स करके उसके साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अंडा नहीं है, तो आप इस तरह दूध के साथ, दूध में चीनी डालकर उसको मिक्स करके उसके साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। आज मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो घर पे आपके पास हर वक्त मौजूद हों, आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकें। कुछ बादाम लिए हैं मैंने गार्निशिंग के लिए, जो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। आप चाहे बादाम लगाएँ, पिस्ता लगाएँ, खोपरा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। और उसके बाद इसको मैं बेक कर लूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 15 मिनट के लिए।
15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। अभी देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी और मैं आपसे 20 मिनट के बाद मिलती हूँ। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखें बिस्किट 20 मिनट के बाद रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने खस्ता और कितने अच्छे बने। इनकी शक्ल भी आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इनकी लुक आई है। ये आप देखें सब मैंने रेडी करे हैं। कुछ मैंने चौरस शेप में बनाए थे, कुछ मैंने इस तरह कट का निशान ऊपर दे दिया। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें आप कितने अच्छे टूट रहे हैं, बिल्कुल बेकरी के जैसे लग रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसे हमने आम आटे के साथ बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैदा होगा, अंडा होगा तभी आप बिस्किट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।